साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीएसआई, बैंक्स और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर के मई के दूसरे माह का पूरा रिवीजन, यानी कि 9 से लेकर के 16 मई यानी आज तक में जितने भी महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर के प्रश्न बन रहे हैं उन सारे करंट अफेयर के प्रश्नों को हम कराने वाले हैं इसी एक वीडियो में। साथ ही साथ में जो डेली वीडियो देखते हैं उन लोगों के लिए ये एक तरह से टेस्ट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो 35 में से आपके कितने नंबर आए हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जो डेली वीडियो देखते हैं, और अपने आप को जज करना है कि आपको करंट अफेयर में कितना फायदा हुआ। आपको करंट अफेयर जो है वो 9 से लेकर के 16 मई तक में कितनी याद है करंट अफेयर, वो आपको अपने आप को जज करना है। ठीक है, एक एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी भी देते चलेंगे और सारी बातें बताते हुए चलेंगे, आंसर दिखाते हुए चलेंगे विद फोटो और एनिमेशन के साथ में। ठीक है, तो पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। इस तरह से आपका एक भी प्रश्न जो है कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम देखिए डेली भी आपका रिवीजन कराते हैं और संडे को पूरे सप्ताह का रिवीजन करा देते हैं, तो आपको सारी चीजें एक बार रिवाइज हो जाती हैं, सारी चीजें एक बार याद हो जाती हैं, तो आपका करंट अफेयर का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखते चलिए, पूरी वीडियो आपको देखनी है क्योंकि आपको पूरा फुल रिवीजन करना है 9 से लेकर के 16 मई यानी आज तक की करंट अफेयर की खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद व खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। जी हाँ, आपको डरना नहीं है, बस आगे की ओर बढ़ता रहना है, फिर उसके बाद मंजिल अपने आप आपकी ओर आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं, 9 मई 2021 को किसने एक नई सुविधा टिप जार की पेशकश की है? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि ट्विटर ने टिप जार नाम से एक जो है सुविधा की पेशकश की है। अब ट्विटर की बात आ गई तो ट्विटर के संस्थापक को याद रखिए, जैक डॉर्सी जो है वो ट्विटर के संस्थापक हैं। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को की गई थी जब इसको लॉन्च किया गया था, और 15 जुलाई 2006 को इसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये करता क्या है, तो अपने जो भी पसंदीदा ट्विटर पे यूजर हैं उनको पैसा सेंड करने के लिए इस टिप जार योजना का यूज किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, असम के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजदीप रॉय, रोमन डेका, हेमंत बिस्व शर्मा या फिर प्रणब कलता? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर सी, यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा को असम के अगले मुख्यमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ में आपको बता दें कि असम के अब तक के सीएम कौन थे, तो अभी तक सर्बानंद सोनोवाल जो है वो वहाँ के सीएम थे। अभी राज्यपाल कौन है, तो जगदीश मुखी जो है वो असम के राज्यपाल हैं। ये भी साथ ही साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओडिशा के किस समुद्र तट पर लुप्त प्राय प्रजाति ओलिव रिडले के 1.48 करोड़ कछुए के बच्चे निकले हैं? गहीरमाथा, झारसुगुड़ा, खोरधा या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि गहीरमाथा जो समुद्र तट है वहां पर 1.48 लाख जो है 48 करोड़ जो है कछुए के बच्चे निकले हैं, जो कि ओलिव रिडले कछुए हैं। और ओलिव रिडले कछुए जो है उसको आईयूसीएन ने अपनी रेड डाटा लिस्ट में रखा है, यानी कि लगभग समाप्ति की कगार पर है। किस जिले में, तो केंद्रपाड़ा जिले में जो है, ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ये कछुए के बच्चे निकले हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें ओडिशा के सीएम कौन है वर्तमान, तो नवीन पटनायक जो है वो सीएम है। राज्यपाल कौन है, तो गणेशी लाल ओडिशा के जो है राज्यपाल हैं। ये भी आपको साथ ही साथ में याद रखते हुए बढ़ना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अभी हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के मध्य दक्षिण अरब सागर में एक सैन्य ड्रिल किया गया है? महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। फ्रांस, इंडोनेशिया, लाओस या फिर म्यांमार? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच में जो है अभी हाल ही में एक सैन्य ड्रिल किया गया है। कहाँ पर? दक्षिण अरब सागर में। इंडोनेशिया की बात आ गई है तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। मुद्रा इंडोनेशिया की जो है वो है रुपया, और जोको विडोडो जो है वो इस समय इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यश चोपड़ा साथी पहल महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के खाते में कितने रुपए प्रदान करेगी? 5,000, 10,000, 15,000 या फिर 3,000? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि 5,000 रुपये यहाँ पर यश चोपड़ा साथी पहल के तहत जो यश चोपड़ा फिल्म प्रोडक्शन बोर्ड है वो यहाँ पर 5,000 रुपये बुजुर्गों को और महिलाओं को प्रदान करेगा, कोविड-19 की जो भी विषमताओं से लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस राज्य सरकार ने गांव में कोरोना वायरस मामलों का पता लगाने के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड, असम, मेघालय या फिर हरियाणा? चलिए आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर इसका डी यानी कि हरियाणा राज्य सरकार ने यहाँ पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग का कार्यक्रम चालू किया है। इससे क्या होगा, तो देखिए गांव में परीक्षण किया जाएगा। गांव के लोग जो है अभी भी यहाँ पर स्क्रीनिंग कराने या फिर वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे हैं, तो गांव गांव जा करके इस योजना के तहत स्क्रीनिंग की जाएगी और वैक्सीनेशन किया जाएगा। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, और राज्यपाल सदैव नारायण आर्य हैं, याद रखना हरियाणा के। दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसने चालू किया है, एमपीबीएससी, सीबीएसई, एनसीईआरटी या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। सही आंसर है बी कि सीबीएसई ने दोस्त फॉर लाइफ ऐप चालू किया है। अब इसमें क्या है, तो देखिए दोस्त फॉर लाइफ ऐप में 9वीं से 12वीं तक के लिए चालू किया गया है, और 12वीं के बाद जो है बच्चों को क्या करना है, आगे कैरियर में क्या करना है, उसका सुझाव भी इसी ऐप के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 मई 2021 को किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, कामिरीटा, अली सदपारा, निर्मल पुरजा या फिर नवांग शेरपा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है यानी कि कामिरीटा ने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, और 2021 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो वो भी कामिरीटा बन गए हैं। कहाँ के निवासी हैं, तो नेपाल के निवासी हैं। नेपाल आ गया तो नेपाल की राजधानी याद रखिए, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, और जो करेंसी है वो क्या है, तो नेपाली रुपया जो है नेपाल की करेंसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों की मदद के लिए कोवी वैन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली या फिर गोवा। आंसर देखते हैं। सही आंसर से यानी कि दिल्ली राज्य सरकार ने कोवी वैन हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यतः ये दिल्ली पुलिस के द्वारा चालू की गई है। इसमें क्या है कि जैसे कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति घर पर है और वो असमर्थ है टीकाकरण करवाने के लिए, तो कोवी वैन हेल्पलाइन पर कॉल करेगा, वहां से अधिकारी आएंगे और उसको ले जाकर के उसका जो है टीकाकरण करवाएंगे। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए ये योजना चालू की गई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूला 1 में किसने मई 2021 में स्पेनिश ग्रां प्री में जीत दर्ज की है, मैक्स वेस्टन, लुइस हैमिल्टन, वोल्टेरी वोल्टास या फिर सेबेस्टियन बेटल। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 2021 की स्पेनिश ग्रां प्री में जो है जीत दर्ज कर दी है, और हमने आपको बताया था ये इनकी 98वीं जीत है, और इन्होंने माइकल शुमाकर की बराबरी कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए डच शोधकर्ताओं ने कोविड-19 से संक्रमित नमूनों की पहचान के लिए किसको प्रशिक्षित किया है, कुत्तों को, मधुमक्खियों को, तितलियों को या फिर तिलचट्टों को। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर भी यानी कि मधुमक्खियों को डच शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के संक्रमित को पहचानने के लिए यहाँ पर ट्रेंड किया है। ठीक है, और डच कौन होते हैं, तो आपको पता है जो नीदरलैंड के निवासी होते हैं उन्हें डच कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हाल ही में 9 मई को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई है, जवाहरलाल नेहरू, महाराणा प्रताप, बाल गंगाधर तिलक या फिर महाराजा अग्रसेन। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है इसकी बी यानी कि महाराणा प्रताप की भी जयंती जो है हाल ही में 9 मई को मनाई गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जयंती थी, तो याद रखिएगा 481वीं जयंती थी। राजपूत राजा जो है, महान शासक जो है महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती 9 मई को मनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो 16वां प्रश्न है, अप्रैल माह के लिए आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, भुवनेश्वर कुमार, बाबर आजम, ऋषभ पंत या फिर आर अश्विन। आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर बी यानी बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं, इन्हें अप्रैल के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो शुरू से याद कर लेते हैं। जनवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ कौन था, ऋषभ पंत। उसके बाद फरवरी के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन थे, आर अश्विन। और मार्च के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन थे, तो भुवनेश्वर कुमार। और यहाँ पर अप्रैल के प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो बाबर आजम को अप्रैल का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, 11 मई, 12 मई, 10 मई या फिर 8 मई। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि 11 मई के दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम आपको याद रखनी है, क्योंकि थीम आपसे पूछी जाती है। तो एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है वो इसकी थीम है 2021 की। मनाया क्यों जाता है, तो 1998 में जो है पोखरण में हमने लगातार 3 परमाणु परीक्षण किए थे, उसकी याद में 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में ट्विटर ने कोविड राहत कार्यों के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर दान किए हैं, 15 मिलियन, 10 मिलियन, 23 मिलियन या फिर 20 मिलियन। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है कि 15 मिलियन डॉलर जो है ट्विटर ने दान किए हैं कोविड-19 से लड़ रहे भारत के लिए। बाकी ट्विटर के बारे में शुरू में ही जानकारी आपको दे चुके हैं। जैक डॉर्सी जो है वो इसके संस्थापक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में चेकमेट कोविड-19 पहल किसके द्वारा चालू की गई है, बीसीसीआई, आईसीसी, एआईसीएफ या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका।
सही आंसर है सी, यानी कि AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा जो है चेकमेट कोविड-19 पहल चालू की गई है। अब इसमें क्या होगा, तो विश्वनाथन आनंद जो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं और 4 अन्य ग्रैंड मास्टर मिल करके एक प्रदर्शनी मैच खेलेंगे। उससे जो भी पैसा आएगा उसका यूज जो है कोविड-19 राहत कार्यों में किया जाएगा। और हमने आपको बताया भी था कि भारत के पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन है, तो विश्वनाथन आनंद पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शकूर राथेर की पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली किस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में लिखी गई है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। आंसर देखते हैं। सही आंसर इसका है, यानी कि जम्मू कश्मीर के बारे में लिखी गई है शकूर राथेर की पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के भविष्य के बारे में कि और वहाँ के पर्यावरण के बारे में जब बात नहीं की जाती है, ज़्यादातर जम्मू कश्मीर को राजनीतिक पक्ष में लिया जाता है, तो यहाँ पर पर्यावरण के बारे में भी बात की गई है शकूर राथेर की इस पुस्तक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हाल ही में किस बैंक ने ईवा नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया है? SBI, HDFC, PNB या फिर BOB? आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर बी, यानी कि HDFC ने चैटबॉट ईवा नाम से जो है एक चैटबॉट यहाँ पर विकसित किया है जो कि आपकी बैंकिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ गई है HDFC की, तो HDFC की बात कर लेते हैं। मुख्यालय इसका मुंबई में है। ठीक है, CEO कौन है HDFC की वर्तमान? तो शशिधर जगदीशन जो है वो वर्तमान में CEO हैं। और टैगलाइन पूछी जाती है तो वी अंडरस्टैंड मोर जो है जो है इसकी टैगलाइन होती है कि इसकी HDFC बैंक की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोविड का पता लगाने के लिए DRDO ने अभी हाल ही में कौन सा आर्टिफिशियल टूल विकसित किया है? हिटमैन AI, एटमैन AI, कोमैन AI या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि एटमैन AI के नाम से अभी हाल ही में कोविड का पता लगाने के लिए DRDO ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल को विकसित किया है। याद रखिएगा, एटमैन AI। DRDO की बात कर लेते हैं। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो G सतीश रेड्डी अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पॉजिटिविटी अनलिमिटेड हम जीतेंगे पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? DRDO, इसरो, सिविल सोसाइटी या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि सिविल सोसाइटी के द्वारा पॉजिटिविटी अनलिमिटेड हम जीतेंगे पहल की शुरुआत की गई है। अब इसमें क्या होगा, तो जो सिविल सोसाइटी है उसके कार्यकर्ता घर घर जाकर के और हॉस्पिटलों में जाकर के सकारात्मक भाव पैदा करेंगे जो भी हॉस्पिटल में भर्ती है मरीज कोविड-19 से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सिविल सोसाइटी के द्वारा चालू की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ में 400 जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी प्रतिदिन 4:30 से लेकर के 5 बजे तक जो है इसका कार्यक्रम जो है प्रसारित किया जाएगा। हम जीतेंगे, यानी पॉजिटिविटी कुल मिलाकर के कोविड-19 के योद्धाओं में भरना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हाल ही में इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर बनाए हैं। इनमें से कौन सा वेंटिलेटर है? प्राण, वायु, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी? आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, प्राण, वायु और स्वास्थ्य 3 नाम से यहाँ पर वेंटिलेटर बनाए हैं। किसने? इसरो ने। अब इसरो के प्रमुख कौन है? तो के सिवन जो हैं वो वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं। ये भी आपको याद रखना है और तीनों वेंटिलेटर का नाम भी याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस देश ने माउंट एवरेस्ट शिखर पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने की बात की है? चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि चीन ने माउंट एवरेस्ट जो मतलब विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है उस पर कोविड-19 विभाजन रेखा बनाने की बात की है। अब ये विभाजन रेखा कौन बनाएगा? जो तिब्बती दल है शरणार्थियों का, वो वहां पर विभाजन रेखा का निर्माण करेगा। और नेपालियों से और चीन के जो है कोविड-19 की वजह से चीन वालों को नेपाल से अलग करने के लिए ये विभाजन रेखा बनाई जाएगी पर्वतारोहियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 मई, 8 मई, 12 मई या फिर 11 मई? आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो विश्व की पहली जो महिला नर्स थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें लेडी विथ लैंप भी कहा जाता है, उनकी याद में जो है 12 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर जेसिका सुब्रमण्यम, शकुंतला थिलिस्टेड, सुष्मिता सेन या फिर अदान पूनेवाला? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि शकुंतला थिलिस्टेड को इस बार विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अब देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना किसने की थी पूछा जा सकता है, तो जो है नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा 1986 में विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अभी हाल ही में शकुंतला थिलिस्टेड को यह पुरस्कार दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण यह पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 12 मई 2021 को जारी नवीनतम ICC मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में रविचंद्रन अश्विन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर बी यानी कि दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है आर अश्विन को। साथ ही साथ में बल्लेबाजी में बात करते हैं तो बल्लेबाजी में पहले स्थान पर केन विलियमसन न्यूजीलैंड के हैं, और भारत के क्रिकेटर की बात कर लेते हैं तो 5वें स्थान पर विराट कोहली हैं, 6वें स्थान पर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत एक साथ में हैं। गेंदबाजी में टेस्ट गेंदबाजी में पहले नंबर पर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अभी हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई गई, इनमें से किस संस्था की स्थापना उनके द्वारा की गई थी? पूना सार्वजनिक सभा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या फिर मुंबई एसोसिएशन? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना अभी हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है की गई थी, और ये इनकी अभी हाल ही में 155वीं जयंती इनकी मनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना के तहत एम्बुलेंस खरीद पर सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बिहार, यानी कि बिहार के द्वारा 1068 एम्बुलेंस की खरीद पर सब्सिडी देने की बात की गई है। जैसा कि आपको पता है कोरोना का समय चल रहा है तो एम्बुलेंस की कमी आ रही है, इसलिए एम्बुलेंस खरीद पर सब्सिडी की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा दी गई है। नीतीश कुमार वहाँ के जो हैं वर्तमान में सीएम हैं और राज्यपाल हैं फागू चौहान। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में किस देश के चिड़ियाघर में माउंट बोंगो शिशु का जन्म हुआ है? जापान, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर यानी कि पोलैंड में जो है माउंट बोंगो शिशु का जन्म हुआ है। माउंट बोंगो IUCN ने रेड लिस्ट में जारी किया है इसको, और मात्र 60 से 70 जो वयस्क इस प्रजाति के बचे हुए हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी हिरन की प्रजाति माउंट बोंगो होती है। अब पोलैंड यहाँ पर आ गई तो पोलैंड की बात कर लेते हैं। पोलैंड की राजधानी वर्साव है, और पोलैंड की जो मुद्रा है वो पॉलिश जिलोटी है। आपको याद रखना, पोलैंड की मुद्रा और राजधानी आपसे परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, क्योंकि पोलैंड अभी चर्चा में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बिना ID प्रूफ के टीकाकरण की अनुमति दे दी है? दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा या फिर हरियाणा? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। तो सही आंसर यानी कि उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी हाल ही में बिना ID प्रूफ के टीकाकरण की अनुमति दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये अनुमति उन लोगों के लिए दी गई है जो अपने साधु संत होते हैं, जो कुछ विशेष लोग होते हैं साधु संत, ये लोग ID प्रूफ नहीं बनवाते हैं, तो इनके लिए जो है कोविड-19 का टीका जो है बिना ID प्रूफ के भी लगाया जाएगा। उड़ीसा के जो है मुख्यमंत्री ने ये योजना जारी की है। उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक है, और गणेशी लाल वहाँ के जो है राज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर BJ वॉटलिंग ने संन्यास की घोषणा कर दी है? भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका बी यानी कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर BJ वॉटलिंग ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, अब न्यूजीलैंड की राजधानी याद रखिएगा, वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है, और न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? तो डॉलर जो है वो न्यूजीलैंड की मुद्रा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिनाबंग पर्वत के ज्वालामुखी में 13 मई को विस्फोट हो गया, यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका, इटली, इंडोनेशिया या फिर भारत में? आंसर देखते हैं। सही आंसर यानी कि इंडोनेशिया में जो है सिनाबंग पर्वत का ज्वालामुखी स्थित है, जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हो गया है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हाल ही में CGI ने पत्रकारों के लिए एक आधिकारिक ऐप लॉन्च किया है, वह ऐप कौन सा है? कोविड योद्धा ऐप, कोरोना वॉरियर्स ऐप, इंडिकेटिव नोट्स ऐप या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि इंडिकेटिव नोट्स नाम से जो है ऐप जारी किया गया है, जिससे कि जो पत्रकार हैं वो घर पर ही बैठ करके जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी कार्रवाई को कवर कर सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का भी 48वें CGI बनाए गए हैं। कौन? NV रमन्ना, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस खिलौना निर्माता कंपनी ने कोविड-19 राहत प्रयासों के समर्थन के लिए $1 मिलियन भारत को दान में दिया है? रीबॉक, पूमा स्पोर्ट, लीगो स्पोर्ट या फिर नाइक स्पोर्ट? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर यानी कि लीगो स्पोर्ट ने और लीगो फाउंडेशन ने मिल करके $1 मिलियन भारत को दान किया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, सेव द चिल्ड्रन नाम की जो NGO है उनको इन लोगों ने दान किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्यन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? असम, मणिपुर, लद्दाख या फिर केरल? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर यानी कि लद्दाख में जो है आर्यन महोत्सव का आयोजन किया गया है। और सौकर झील कहाँ पर स्थित है? तो सौकर झील जो है वो लद्दाख में स्थित है। कई बार हमने आपको बताया है, महत्वपूर्ण है ये सौकर झील, याद रखिएगा। अभी हाल ही में पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर आर्यन महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा महतारी दुलार योजना शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड? आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा महतारी दुलार योजना की शुरुआत की गई है कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के, मतलब कि जिनके माता पिता कोविड-19 की वजह से एक्सपायर हो गए, उनके लिए महतारी दुलार योजना चालू की गई है। आपको याद है मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐसी ही एक योजना चालू की है, जिसमें जो है मंथली जो है 5,000 रुपये यहाँ पर बच्चों को प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस योजना में 500
500 रुपये 9 से 12 तक के बच्चों को और 12 से अधिक वाले बच्चों को जो है 1000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है, याद रखिएगा। फॉर्च्यून द्वारा जारी की गई विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में टॉप 10 में भारत के किस व्यक्ति को जगह मिली है? दिनेश खारा, आधार पूनेवाला, जेसिका अदर्न या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि आधार पूरेवाला को जो है यहाँ पर टॉप 10 में जगह मिली है। अब देखिए ये लिस्ट क्या है, तो टॉप जो 50 प्रमुख जो लोग हैं, जो व्यक्तित्व हैं 2021 में जो चर्चा में रहे हैं, उनके लिए ये लिस्ट जारी की गई है। और SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो मुख्य हैं आधार पूनेवाला, उनको यहाँ पर टॉप 10 में जगह मिली है। ठीक है, SII का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पुणे में जो है SII स्थित है। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है वैक्सीन बनाने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि जो न्यायाधीश होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको शपथ कौन दिलाता है? तो सही आंसर था राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। चलिए देख लेते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। शैलेंद्र चौहान, लुबना खान, हरीश बाबू, आमिर खान, देव शर्मा, सचिन पारासर, जितेंद्र भारद्वाज, सोनम ठाकुर, शिल्पा वखेड़े, साक्षी द्विवेदी, अवंतिका शुक्ला, प्रकाश साहू। इन लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है वहाँ पर शपथ दिलाई जाती है। तो जो कोविंद जी अपने राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा 48वें CJI NV रमन्ना को यहाँ पर शपथ दिलाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं, जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। साथ ही साथ में आपको बता दें कि आज दोपहर में 12:30 बजे या फिर 2 बजे के समथिंग आपके सामने एक वीडियो आएगी मध्य प्रदेश और स्टैटिक जी के करंट अफेयर की। पूरा रिवीजन जो है 9 मई से लेकर के 16 मई तक का, यानी आज तक का पूरा रिवीजन आपको 12:30 बजे या फिर 2 बजे के समथिंग आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएगा। तो पूरा आपका MP का रिवीजन हो जाएगा। देखिए MP का वीकली रिवीजन कोई नहीं लेकर के आता, कोई भी चैनल नहीं लेकर के आता है, लेकिन हमें पूरा कवर करना है। MPPSC के साथ साथ में जितने भी मध्य प्रदेश के एग्जाम हैं और जिन भी एग्जाम में स्टैटिक GK आती है, उसको कवर करते हुए हमको चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का प्रश्न, तो आज का प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जितनी अधिक जानकारी मिल सके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी आपको बता दें कि हमारे द्वारा रोज MPPSC वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया जाता है। अभी हाल ही में कंप्यूटर ज्ञान का प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आए थे। ठीक है, उससे पहले हम आपके लिए मध्य प्रदेश में भारतीय इतिहास लेकर के आए थे। कल ही ये वीडियो लेकर के आए थे, इसको जरूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। इसमें बहुत अच्छे प्रश्नों को संग्रह किया गया है जो कि आपकी परीक्षा में आते हैं। कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो भारतीय इतिहास के जो भी प्रश्न आएंगे वो इन सीरीज से बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो प्रैक्टिस जरूर किया कीजिएगा। रोज 12:30 बजे हम MPPSC वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए करंट अफेयर की महत्वपूर्ण वीडियो रोज सुबह 7:30 बजे और रोज 12:30 बजे MPPSC वालों के लिए ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, तो जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।